सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑलराउंडर वीएसएस, वेलकम टू माय क्लास। कैसे हैं आप सब? आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं साइंस के बेहतरीन क्वेश्चंस, जो मैंने काफी सारी रिसर्च और काफी सारा समय लगा के, काफी सारे पेपर को एनालाइज करके, काफी सारे ईयर्स में जो टॉपिक आ रहे हैं उनके बारे में स्टडी करके, जेएनवी सैनिक नवोदय के पैटर्न के बारे में स्टडी करके और आपके लिए रेडी किए हैं। तो एक बार एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को देखना जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो बच्चा सॉल्व कर लेगा, मेरी नजरों में उस बच्चे का सिलेक्शन तो पक्का है। तो चेक करिए कि आपको वो पेपर आते हैं, कि आपको ये क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं, है ना। हम करने वाले हैं परीक्षा में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं कुछ समय दूंगा। जिस क्वेश्चन को जितना समय लगना चाहिए उतना समय मैं आपको दूंगा। आपको अभी ही सॉल्व करना है बच्चों, बाद में नहीं जाना है। अभी ही कॉपी पेन लेके बैठो, अभी ही सॉल्व करना है। जो आंसर आता है कमेंट में नोट डाउन कर लेना है। लास्ट में चेक करना रिजल्ट कितना आ रहा है, चेक करना रिजल्ट कितना आ रहा है। क्या 100 में से 100 ला रहे हो? क्या 100% रिजल्ट है? चेक करो। और अगर कहीं कमी रह रही है तो मुझसे कांटेक्ट करो। हर रोज लाइव आता हूं रात के 9 बजे। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला रहता है। जो डाउट, जो क्वेश्चन पूछना चाहते हो, मैं आपके लिए रेडी हूं वहां पे। आइए तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं। विच ऑक्साइड इज एसिडिक? कौन सा ऑक्साइड अम्लीय होता है बच्चों? जल्दी बताइए। सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड? क्या लगता है आपको, क्या आंसर होना चाहिए इसका? सर ऑक्साइड के बारे में तो पढ़ा था, नेचर नहीं पढ़ा। बस वही कृपा रुकी हुई है आपकी। याद रखना बच्चों, जो मेटल होते हैं, जो धातु होते हैं, उनके ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। सर इंग्लिश में बताओ, एल्कलाइन नेचर के होते हैं। सर एक और भी वर्ड का नाम है ना, बेसिक नेचर के होते हैं, है ना। बेसिक नेचर, बेस होते हैं बहुत अच्छे। तो सर आपने तो एसिडिक क्वेश्चन पूछा है, एसिडिक का भी बता देता हूं। अगर नॉन मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनेंगे। नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं बच्चों, अम्लीय प्रकृति के होते हैं बच्चों। वेरी गुड। तो यहां पर सर सोडियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, कैल्शियम मेटल है, तो ये तो सारे क्षारीय ऑक्साइड हो गए। सी इसका राइट आंसर हो गया। बहुत बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने सी ऑप्शन टिक किया था, गैस किया था, वो खुद को 1 नंबर दे दीजिए, है ना। आगे चलिए। मानव में वृषण शरीर के बाहर क्यों स्थित होते हैं? Why are testes located outside the male body in humans? आप सबको पता होना चाहिए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मानव प्रजनन तंत्र में, टेस्टीज, वृषण नाम का एक ऑर्गन होता है, एक अंग होता है, जो स्पर्म बनाता है, शुक्राणु का निर्माण करता है। वो मानव की बॉडी के बाहर की तरफ स्थित होता है। तो क्यों? फॉर प्रोटेक्शन, सुरक्षा के लिए, फॉर स्पेस, जगह की कमी के कारण, फॉर प्रॉपर टेम्परेचर फॉर स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म उत्पादन के लिए उपयुक्त तापमान हेतु, फॉर हार्मोन प्रोडक्शन, हार्मोन निर्माण के लिए। जल्दी बताइए बच्चों, क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? देखिए बच्चों, हमारे रूम टेम्परेचर, हमारे कमरे का तापमान क्या होता है? हमारे कमरे का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स। जो भी बच्चा मेरा ये वीडियो देख रहा है, जहां बैठा है, वहां उसके रूम का टेम्परेचर 37 डिग्री के सेल्सियस के आसपास होगा। और ये जो वृषण होते हैं, ये टेस्टीज होते हैं, इनको स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, शुक्राणु के निर्माण के लिए 34 से 35 डिग्री का तापमान की आवश्यकता होती है। अगर भगवान ने इन्हें हमारी बॉडी के अंदर ही रखा होता तो हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर की वैल्यू बड़ी हाई होती है, और उन हायर टेम्परेचर की वजह से स्पर्म क्वालिटी गिर जाती, शुक्राणु का नाश होना शुरू हो जाता, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, प्रजनन नहीं कर पाते, खुद जैसे और जीव उत्पन्न नहीं कर पाते। इसलिए ही ये आउटसाइड ही बॉडी होना जरूरी है। तो प्रॉपर टेम्परेचर फॉर स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म उत्पादन के लिए उपयुक्त तापमान हेतु ये बॉडी के बाहर स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सी कृषि विधि रासायनिक उर्वरक के बिना मिट्टी की उपजाऊता बढ़ाती है? विच फार्मिंग प्रैक्टिस इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी विदाउट यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स? जल्दी बताइए, कौन सी विधि होगी वो
जो बिना फर्टिलाइजर डाले मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है, मिट्टी की पोषक तत्वों को मिट्टी में इंक्रीज करती है। क्या होगा बच्चों, क्या लगता है आपको? जल्दी बोलो, फास्ट फास्ट। मोनोकल्चर, एकल फसल, क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र, स्प्रेइंग, पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक छिड़काव या हार्वेस्टिंग। हमें मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना है तो सर हार्वेस्टिंग और स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स का तो कोई उपयोग नहीं है। और अगर एक ही फसल बार बार उगाते रहे तो एक प्रकार का पोषक तत्व पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। हमें फसल को चक्र के रूप में घुमा घुमा के अलग अलग फसलों को अलग अलग समय में उगा के हमें ये यूज करना चाहिए ताकि मिट्टी की उर्वरता बढ़ सके। तो इसका आंसर है क्रॉप रोटेशन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मैग्नीशियम गर्म पानी में क्यों तैरता है? बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, बताओ तो मजा आ जाए। अगर बता दो तो मजा आ जाए। ठंडे पानी में डूब जाता है, मैग्नीशियम ठंडे पानी में डूब जाता है, गर्म पानी में नहीं डूबता। क्या कारण है बताओ? फास्ट, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। इट इज वेरी लाइट, यह बहुत हल्का है। हाइड्रोजन गैस बनती है। फॉर्म इनसॉल्युबल सॉल्ट, अघुलनशील लवण बनाता है। वाटर बिकम लेस डेंस, पानी कम सघन हो जाता है। जल्दी बोलो बच्चों, फास्ट। क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? मैग्नीशियम क्यों फ्लोट होता है पानी पे, वो भी सिर्फ गर्म, नॉट ठंडा, सिर्फ गर्म। भाइयों मैग्नीशियम हल्का नहीं होता, ठीक है, धातु है, कुछ इज्जत करो उसकी। हल्का तो बिल्कुल नहीं होता। ठंडा पानी मैग्नीशियम को मिलते ही मैग्नीशियम उसके साथ रिएक्शन नहीं करता। मैग्नीशियम कह रहा है कि मुझे रिएक्शन करनी है गर्म पानी से, मुझे रिएक्शन करने के लिए टेम्परेचर की जरूरत है, मैं ठंडी वस्तुओं से रिएक्शन नहीं करता। तो वो पानी के साथ, ठंडे पानी के साथ रिएक्शन ही नहीं करता, डालते ही पत्थर की तरह डूब जाता है। लेकिन जैसे ही गर्म पानी में उसको डालते हैं तब मैग्नीशियम ऐसे एक्टिवेट होता है कि हाँ अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। तो मैग्नीशियम की रिएक्शन हॉट वाटर से कराने पर वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नाम का एक क्षार बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। यही हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति की वजह से ये मैग्नीशियम डूबता नहीं है, तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। इसलिए बच्चों ब्रेड बनाने में यीस्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? Why is yeast used in bread making? जल्दी बोलो। ब्रेड बनाते हैं ना, जब आप बेकरी में जाते हो, केक खाते हो, बड़ा मजा आता है। क्यों आता है कि नहीं आता है? हाँ सर बड़ा मजा आता है। ब्रेड बड़ी फूली फूली लगती है कि नहीं लगती है? हाँ सर ऐसे फूली फूली लगती है। जब ब्रेड को बेक करने के लिए डाला जाता है ओवन के अंदर तब वो ब्रेड बड़ी चपटी होती है, लेकिन जब वो बाहर आती है तो ऐसे 4 गुना साइज में होके निकलती है। जैसे अपन ननियाल जाके मोटे ताजे होके आते हैं ना, वैसे उसी प्रकार। तो होता क्या है एक्चुअली, यीस्ट क्या करता है? यीस्ट रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिससे कि जो हमारा आटा है वो फूल जाता है ना। तो ये इसका आंसर होगा सी। नंबर देते रहो खुद को। मशीनों में बॉल बेयरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? हम साइकिल चलाते हैं, उसमें बॉल बियरिंग डाले होते हैं, लोहे के छोटे छोटे गोले डाले होते हैं, तो उनका उपयोग क्यों किया जाता है बच्चों? भार बढ़ाने के लिए, घर्षण कम करने के लिए, शोर करने वाला बनाने के लिए, जल्दी लाने के लिए, जंग जल्दी लाने के लिए। जल्दी बोलो क्या आंसर होगा इसका? तो सर बॉल बियरिंग क्या होते हैं आपको पता है क्या? गोले होते हैं सर, और ये गोले क्या करते हैं? लुढ़कते हैं सर। लुढ़कते हैं तो मतलब ये रोलिंग मोशन करते हैं सर, और रोलिंग मोशन सबसे अच्छा मोशन माना जाता है सर, क्योंकि रोलिंग मोशन में फ्रिक्शन बहुत कम होता है सर, घर्षण बहुत कम होता है सर, जिससे ऊष्मा उत्पन्न कम होती है सर, जिससे ऊर्जा की हानि नहीं होती। अरे वाह क्या बच्चे हैं यार, क्या तो तुमने पढ़ाई करी है, मजा आ गया। टू रिड्यूस फ्रिक्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट करिए। एक व्यक्ति बर्फ पर कुल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र वाले जूते के साथ खड़ा है, उनका वजन 700 न्यूटन है। सर वजन न्यूटन में कब से हो गया? किलोग्राम में होता है भाई, न्यूटन में ही होता है। तेरे को गलत बताया जा रहा है, किलोग्राम में, न्यूटन में वजन होता है। बर्फ पर दबाव कितना होगा यदि वह नुकीले जूते 50 सेंटीमीटर स्क्वायर पहने, तो दबाव कैसा होगा?
देखो एक बात है, एक ही आदमी है, एक ही आदमी है, एक ही आदमी है, उसको एक बार 500 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले जूते पहना रहे हैं, यानी कि नॉर्मल शूज, और एक बार बर्फ पे चलने वाले कांटे वो कीले वाले जूते पहना रहे हैं, जिसका है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल एरिया। तो बताओ प्रेशर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ये पहनेंगे तब प्रेशर बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा तो कितना, घटेगा तो कितना? आपको 1 मिनट का समय मैं दे रहा हूं, निकाल के बताओ। जल्दी निकालो बच्चों, फास्ट फास्ट। अरे सर आप ही करा दो, मैं तो हूं ही भाई, फिर मुझे तो कराना ही है। प्रेशर निकलेंगे दो, P1 और P2, फॉर्मूला होंगे दो, फोर्स अपॉन A1, फोर्स अपॉन A2। P1 बराबर 700, फोर्स क्या है 700 न्यूटन है ना, और A1 क्या है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। P2 बराबर क्या आएगा, ये भी 700 न्यूटन। A2 क्या है दूसरा एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। न्यूटन के साथ हमेशा मीटर आता है, तो हमें सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना पड़ेगा बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना पड़ेगा बच्चों। कैसे बदलोगे सर, कैसे बदलोगे? 1000 का 10,000 का डिवाइड दूंगा मैं, 10,000 का 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो 100 का स्क्वायर में कितना होगा, है ना। तो ये इस तरीके से अपन अगर करना चाहें तो 100 मल्टीप्लाई बाय 100, इस प्रकार से हमें डिवाइड देना पड़ेगा। चलिए पहले चेंज कर लेते हैं, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर में होते हैं, 10,000 का डिवाइड दे देते हैं इसके अंदर, 20 से 20 कट, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, 0.05 मीटर स्क्वायर, है ना। ये होगा आंसर किसका, पहले का 0.05 मीटर स्क्वायर। फिर यहां आ जाइए, यहां कितना होगा 50 में, इसमें भी डिवाइड, 2 जीरोस गए तो यहां पॉइंट आ गया, फिर 2 जीरो से आगे और 0.005 मीटर स्क्वायर। ओके चलिए, तो अब यहां पे जहां पे ये 500 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है और 5 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, वहां हम लिखेंगे, यहां लिखेंगे 0.05 मीटर स्क्वायर, यहां लिखेंगे 0.005 मीटर स्क्वायर। अब हमें इंक्रीज हुआ या डिक्रीज पता करना है, तो हम P1 में डिवाइड दे देंगे P2 का, तो 700 न्यूटन अपॉन 0.05 मीटर स्क्वायर, उसके भी अपॉन में 700 न्यूटन और 0.005 मीटर स्क्वायर। ये डिवाइड में है, ऐसे रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 700 न्यूटन अपॉन 0.05 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.005 मीटर स्क्वायर अपॉन 700 न्यूटन। तो बच्चों जैसे ये कट करेंगे, ये कट होगा तो 10 का फर्क आएगा बच्चों, किसका आएगा 10 का, क्योंकि आप देखो इसमें 1.10 ज्यादा है, कटेगा तो 10 का डिफरेंस आएगा। और हमें पता है जिसका एरिया ज्यादा होता है उसका प्रेशर कम होता है, और जिसका एरिया स्पाइक्स का कम होता है उसका प्रेशर ज्यादा होता है। तो नो डाउट जब प्रेशर तो स्पाइक यूज करने पर इंक्रीज होगा, और कितने टाइम इंक्रीज होगा 10 टाइम्स। आप करके देख लेना, आपको ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो हम इसका आंसर लिखेंगे प्रेशर इंक्रीज बाय 10 टाइम्स। आगे चलिए, निम्न में से कौन सा जननन विधि और जीव का सही मेल है?
नीचे जनन विधियां और जीव लिख रखे हैं। हाइड्रा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है क्या? बिल्कुल नहीं सर। एमाइबा बडिंग करता है क्या? बिल्कुल नहीं सर। काऊ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है क्या? बिल्कुल नहीं सर। फिक्स एक्सटर्नल करता है क्या? बिल्कुल सही सर। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम को बैक्टीरियम के रूप में क्यों वर्गीकृत नहीं किया जाता? सर बैक्टीरियम में नाभिक होता है? नहीं, नाभिक नहीं होता। प्लाज्मोडियम में नाभिक पाया जाता है, इसलिए इसको बैक्टीरियम में वर्गीकृत नहीं किया जाता। यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्र लगाने में 24 घंटे लेती है तो उसकी कोणीय गति प्रति घंटे कितनी होगी? इफ अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू रोटेट वंस ऑन इट्स एक्सिस, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ इन डिग्री पर आर? बच्चों मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, करना आपको है, होमवर्क है ये क्वेश्चन मेरी तरफ से। फॉर्मूला होता है एंगुलर स्पीड का, W बराबर 2 पाई अपॉन टी, और टाइम आप सेकंड में लेने की ट्राई करना है ना, सेकंड में लेने की ट्राई करना। 2 पाई अपॉन टी ट्राई करना कि क्या आपसे क्वेश्चन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सिंथेटिक फाइबर अपनी उच्च ताकत के कारण बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में आमतौर पर उपयोग किया जाता है? विच सिंथेटिक फाइबर इज commonly used to make bulletproof jacket due to its high strength? नाइलॉन, रेयन, केवलार या पॉलिस्टर? तो बच्चों इसका आंसर है केवलार। ओके। पेट्रोलियम के किस अंश का उपयोग जेट इंजन में ईंधन के रूप में होता है और क्यों? एलपीजी का होता है क्योंकि ये साफ सुथरी तरीके से बन होती है। केरोसिन का होता है बिकॉज इट हैज सूटेबल वोलेटाइल एंड एनर्जी कंटेंट। मिट्टी का तेल क्योंकि इसमें उचित वाष्पशील और ऊर्जा होती है। डीजल बिकॉज इट इज चीप, डीजल क्योंकि सस्ता है। गैसोलीन क्योंकि यह तेजी से वाष्पित होता है। भाइयों जेट इंजन केरोसिन से बने हुए फ्यूल पर बेस्ड है। केरोसिन में कुछ मिक्सचर मिला के जेट इंजन में उपयोग लिया जाता है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? वायु में, जल में, स्टील में या वैक्यूम में? वायु में, जल में, स्टील में या वैक्यूम में? ध्वनि ट्रेवल करती है कणों के माध्यम से। कण गैस में होते हैं दूर दूर, द्रव में होते हैं पास पास, ठोस में होते हैं और पास पास, वैक्यूम में होते ही नहीं है। तो जब कण पास पास होंगे तभी तो गति जल्दी होगी, तो सबसे ज्यादा होती है ठोस, स्टील के अंदर। किशोरावस्था में लड़कों की आवाज बदलने का कारण किसका विकास है? वॉइस ब्रेकिंग इन बॉयज ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज ड्यू टू ग्रोथ ऑफ ब्रेन, वॉइस बॉक्स, लंग्स या टंग? भाइयों वॉइस बॉक्स के कारण हमारे किशोरावस्था में हमारी आवाज में क्या आती है? बदलाव आता है। कौन सा कोशिकीय विभाजन वृद्धि के लिए जिम्मेदार है? विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ? क्या लगता है बच्चों क्या होना चाहिए? माइटोसिस, मियोसिस, बोथ या कोई नहीं? जल्दी बोलो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? माइटोसिस, मियोसिस या बोथ? तो इसका राइट आंसर है बच्चों माइटोसिस, है ना, माइटोसिस की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विविपोरस एनिमल, जो सीधे बच्चे को जन्म देती है? फ्रॉग बिल्कुल नहीं, हैन बिल्कुल नहीं, फिश बिल्कुल नहीं, काऊ बिल्कुल सही। किस गैस का वैश्विक तापमान क्षमता सबसे अधिक है? विच गैस हैज द हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल? हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP, हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किसका होता है बच्चों? सबसे ज्यादा हाईएस्ट तो होता है SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड का, उससे कम होता है CFCs, है ना, उस यहां सबसे ज्यादा है CFCs जो रेफ्रिजरेटर से निकलती है, रेफ्रिजरेटर से निकलती है, ठीक है, फ्रिज से निकलती है, अपने सरल भाषा में लिख देते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? ऐसा ग्रह जो पृथ्वी का जुड़वा है तो वो ग्रह कौन सा होता है? मार्स, मरकरी या जुपिटर? नॉट सर, वीनस। क्यों? सिमिलर एयर कंटेंट, सिमिलर डेंसिटी, सिमिलर वेट, कुछ बातें सिमिलर होती है पृथ्वी के लिए, इसलिए इसको जुड़वा भाई कहा जाता है। वाहनों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? विच मिरर इज यूज्ड इन हेडलाइट ऑफ व्हीकल? कनकेव, अवतल दर्पण, कन्वेक्स, उत्तल दर्पण, प्लेन, समतल या सिलेंड्रिकल, नलिक दर्पण? तो वाहनों के हेडलाइट में यूज किया जाता है कनकेव मिरर, ये कनकेव मिरर होता है बच्चों, ये उपयोग में लिया जाता है कनकेव मिरर, अवतल दर्पण। बिजली किस कारण से उत्पन्न होती है? अर्थक्वेक से? कोई लेना देना नहीं है अर्थक्वेक का।
वॉल्केनो से कोई लेना देना नहीं है, सुनामी से कोई लेना देना नहीं है, डिस्चार्ज से इलेक्ट्रिक, बिल्कुल सही। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द पिच ऑफ द साउंड? पिच एम्पलीट्यूड से लाउडनेस होती है, स्पीड और वेवलेंथ का कोई लेना देना नहीं है। फ्रीक्वेंसी इसका, आवर्ती इसका राइट आंसर है। विद्युत लेपन में किस पदार्थ का निक्षेप वस्तु पर होता है? इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग विच मेटेरियल इज डिपॉजिटेड ऑन द ऑब्जेक्ट? इलेक्ट्रोप्लेटिंग की तरफ दो प्लेटें होती है, एक एनोड एक कैथोड। एक होती है बच्चों एनोड, एक होती है बच्चों कैथोड। तो एनोड वाला जो धातु है वही पदार्थ का निक्षेप वस्तु पर होता है, उसी पदार्थ का निक्षेप वस्तु पर होता है। तेज चाकू कुंद चाकू से बेहतर क्यों काटता है? Why does a sharp knife cut better than a blunt one? Less pressure, कम दबाव, more pressure due to small area, equal pressure, या it is lighter? बच्चों जो शार्प चाकू होता है वो तीखा होता है, लेकिन जो ब्लंट नाइफ होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है। इस पर प्रेशर ज्यादा लगता है सेम फोर्स पे, मोर प्रेशर ड्यू टू स्मॉल एरिया। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है? विच हार्मोन रेगुलेट शुगर लेवल इन ब्लड? इंसुलिन बच्चों। कौन सा? इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन। नेक्स्ट, थर्मोप्लास्टिक का उपयोग विद्युत स्विच बनाने में क्यों नहीं किया जाता? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक तो किया जाता है, ये नहीं क्यों नहीं किया जाता? वाई आर थर्मोप्लास्टिक नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विच? पुअर कंडक्टर होते हैं इसलिए, मेल्ट हो जाते हैं गर्म करने पे इसलिए, महंगे होते हैं इसलिए, या नॉन रिसाइक्लेबल है इसलिए? बच्चों ये मेल्ट हो जाते हैं। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? पिघल जाते हैं, इस वजह से इनका उपयोग नहीं किया जाता। तो मुझे जरूर पता है कि आप में से काफी सारे बच्चों ने काफी सारे क्वेश्चंस बहुत बढ़िया किए होंगे, बहुत अच्छे से सॉल्व किया होगा, आपका रिजल्ट काफी अच्छा निकला होगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं, कितने क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं, कौन सा टॉपिक आपको थोड़ा कम समझ में आया हुआ है जिसे मैं आपको समझा पाऊं। मैं आपके कमेंट सेक्शन में हर कमेंट को बहुत सीरियसली लेके पढ़ता हूं और उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं वर्क करता हूं। तो बच्चों कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बच्चों, कल मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।